नमस्कार दोस्तों, हम फिर आए हैं मेवाड़ मारवाड़ संबंध लेके। ठीक है। मेवाड़ का राजा 1468 में 1400 मेवाड़ का राजा 1468 में मर गया। कौन मर गया था? कुंभा मर गया था यानी। और 1446 में आवल बावल की संधि किसके साथ होती है? जोधा के साथ। और आगे देखिए, रानीमल बना। कुंभा के बाद में रायमल राजा बनता है, जो 13 संतानें होती हैं। 13 संतानों में 4 पुत्र होते हैं और 1 पुत्री होती है, जिसमें से मैं नाम आपको बता देता हूँ कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन से नाम नहीं हैं। कुंवर पृथ्वीराज सिंह था, जगमाल था, संग्राम सिंह था और शेषमल था। ठीक है। आगे देखिए, इसमें तीसरे नंबर का पीछे नाम बताए हुए हैं। वीर चारिणी नाम की एक साधुनी यानी एक साध्वी हुआ करती थी, जिसने सिद्ध हुई। उसकी भविष्यवाणी क्या हुई कि भविष्य में ही संग्राम सिंह क्या बनेगा? राजा बनेगा। कौन बनेगा? संग्राम सिंह ही राजा बनेगा। ये साध्वी थी, इसने भविष्यवाणी, क्योंकि ये पीछे मैंने इतिहास बताया है कि ये उस शेर की खाल पे बैठा था, वो पूजा करके आ रही थी मंदिर से, तो उसने भविष्यवाणी कर दी कि पृथ्वीराज नहीं बनेगा, जगमाल नहीं बनेगा, शेषमल नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो बन ही नहीं पाया था, ये कुरापति था। और पट्टिका नहीं लेके गया था। जब ये चाणी के पास से पट्टिका लेके गए ना, उस टाइम पट्टिका लेके नहीं गया था। और चारों गए ज्योतिष जी के पास, लेकिन ये नहीं गया। और तीनों दिखाए तो लेकर ज्योतिष जी के पास जाते हैं तो संग्राम सिंह करेगा, क्योंकि रायमल पुत्र और चाचा सारंग देव थे। कौन थे? सारंग देव। सारंग देव और रायमल क्या थे? ये दोनों यहाँ कह सकते हैं। और जेओस ओझा के अनुसार ये क्या है? ये जो वीर चारणी की जो भविष्यवाणी है, ये अपन किसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं? जीएस गौरी शंकर ओझा। किसके अनुसार कह सकते हैं? गौरी शंकर ओझा था, उसके अनुसार। यह गोपीनाथ शर्मा। कौन है? गोपीनाथ शर्मा। ठीक है। यहाँ देख लीजिए, मैंने मेवाड़ का राजा अगली बार बता दिया है, आप देखिएगा यहाँ पे। लेकिन हम लोग तो मारवाड़ के साथ संबंध पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए, मारवाड़ का अगला राजा जोधा बना, जो रणमल का पुत्र, वह सातल देव का पिता था। सातल देव राजा बना। इसके समय मल्लुक खान व घुड़ले का आक्रमण होता है। इसके समय कौन सा आक्रमण होता है? मल्लुक खान और घुड़ले खा नामक के 2 राजा होते हैं। ये अजमेर के सूबेदार हुआ करते हैं। अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज ने करवाई थी। ये अजमेर की स्थापना अजयराज ने, जो राजस्थान का हृदय भी कहलाता है। राजस्थान का हृदय क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। ओके। आगे देखिएगा, बहुत अपने पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, ये थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, इसको जूमिंग नहीं हो रही है। ओके, चलो आगे देखिए। 1489 में सातल देव राजा बना और दोनों द्वारा मल्लुक खान और घुड़ले का आक्रमण महिलाओं पर। ये देखो, यहाँ पर देखो, ये पीछे नहीं, महिला जहाँ महिलाएं दिखती थी उन पर ये क्या कर देते थे? आक्रमण किया करते, मल्लुक खान और घुड़ले का। और इसी समय जोधपुर का राजा हुआ करता था सातल देव। कौन हुआ करता था इस टाइम? इस समय जो जोधपुर, जो मारवाड़ कहलाता है, वर्तमान में क्या कहलाता है? ये मारवाड़। वर्तमान में ये मारवाड़ कहलाता है। मारवाड़ को हम देखा जोधपुर है, पीछे हमने देखा था जोधपुर है ना। इसी प्रकार से सारे के सारे अपन, पाली है, नागौर है, सिरोही है, बीकानेर है, ये सारे के सारे पॉइंट अपन ने पीछे देखे थे कि नहीं देखे थे? देखे थे ना। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर। आगे देखिए, सेटअप, इसका अर्थ बताइए आप। सेटअप का मतलब क्या होता है? ठीक है, बताओ आप। सेटअप का मतलब बताइए आप। सेटअप किसे कहते हैं? मीन प्लीज़ टेल मी, आई डोंट नाउ व्हाट्स इट्स ओनली फॉर मी। ये क्या है? और सातल देव द्वारा गुड़लेखा का युद्ध दौरान क्या कर दिया? वध कर दिया। किसने किया? सातल देव ने। कहाँ का राजा था सातल देव? बताइए आप। सातल देव राजा था जोधपुर का। जोधपुर का यानी मारवाड़ का राजा था। ठीक है। अब आगे से मैं लिख के पढ़ाऊँगा आपको। ये देखिए, इतने पिछले वाले जो नोट्स थे वो पहले बना रखे थे मैंने।
तो किसी कारणवश मैं बना नहीं पाया। आगे देखिए, मारवाड़ का राजा सातल देव बन गया। ठीक है, अब सातल देव के आगे अपन स्टोरी पढ़ें तो सातल देव बना। तो आगे देखिए स्टोरी है, सारी की सारी कहानी मैं बता देता हूँ आपको। चलिए, ठीक है। और मारवाड़ का जब इसने पीछा किया तो गुड़लेखा को क्या है, युद्ध दौरान क्या हुई, इसकी मृत्यु हो गई। और इस तभी से देखो, ये इसकी मृत्यु कब हुई, ये 1492 में। तो आप देखिए 1492 में दिल्ली में राज कौन किया करता था, दिल्ली का राजा कौन था इस टाइम, ये देखिए दिल्ली का राजा कौन था, यानी दिल्ली का राजा कौन था, बताइए। आप यहाँ देखेंगे दिल्ली का राजा कौन था। और गुड़लेखा जो उत्सव है वो प्रारंभ हो गया। उत्सव, ये उत्सव क्या है, मनाया जाता था। उत्सव कौन सा, गुड़लेखा, गुड़ला जो अपन कहते हैं, ये उत्सव मनाया जाता था। ये उत्सव मनाया जाता था। युद्ध में घायल हो गया सातल देव। कौन हो गया, युद्ध में जब इसकी मृत्यु हुई तो सातल देव इसी समय, यानी युद्ध देर दौरान क्या हो गया, सातल देव क्या हो गया, घायल, घायल हो गया। घायल कौन हो गया, सातल देव हो गया, सातल देव हो गया। घायल कौन हो गया, सातल देव हो गया। ठीक है, आगे देखिए, इसी दौरान इसके बाद में राव सूजा भाई, यानी बाद राव गंगा मारवाड़ का, इसके बाद में कौन बन जाता है राजा, इस सातल देव के बाद में सूजा, राव सूजा, राव सूजा राजा बना। क्या बना, राजा बना। अब राजा बना साहब, राजा बन गई। इसके बाद में कौन राजा, राव गंगा, राव गंगा कौन राजा बना, राव गंगा राजा बना। इसके बाद में कौन राजा बना, अब राजा बनते गए आगे, तो इसमें आगे राजा बनता है मालदेव। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ देखिए मालदेव, मालदेव के साथ ही शेरशाह सूरी के साथ, शेरशाह सूरी, सूरी सन 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। समझ में आ रही है। आगे देखिए, आगे का इतिहास अपन जानने का प्रयास करें तो इतिहास बहुत ही अच्छी तरीके से है। आगे देखिए, मालदेव गंगा 4000 सैनिक लेके गया था। कब, 1544, अब नोट कीजिएगा, हम 1544 की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इससे पीछे वाले अपन देखें तो 1527 में, जब दिल्ली 1527 में क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, खानवा का। खानवा का क्या हुआ, यहाँ पर युद्ध हुआ। किसके संग, राणा सांगा, सांगा संग युद्ध होता है वर्सेज बाबर। कौन है यहाँ पर, बाबर। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान देखो क्या होता है, उस समय राजा कौन था, गंगा था, राव गंगा था। उस समय जब खानवा का जो युद्ध हुआ उस समय मारवाड़ का राजा कौन था, राव गंगा, राव गंगा कौन था, राव गंगा था। ठीक है ना, देखिएगा आप, देखिए राव गंगा नहीं गया अपने पुत्र को, यहाँ मालदेव है, ये 4000 सैनिक लेके गया था। अब देखिए, ये खानवे के उद्यम युद्ध में ही बाबर ने क्या किया था, बाबर था ना, उसने एक क्या है घोषणा की मुस्लिमों के लिए, क्या की, जिहाद, जो आज भी क्या है ये इस लड़ाई चल रही है। जिहाद की जो लड़ाई है वो शिया, ये देखिए, और सुन्नी, अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ देखिए शिया और सुन्नी है। तीसरी कम्युनिटी इनके मतभेदों, सूफी, सूफी जो मजहरों पे, और यहाँ पे जो कव्वालियाँ गाई जाती हैं उसे सूफीज़म जो हैं,
ठीक है, आगे देखिए। आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर खानवा का जो युद्ध हुआ था वो भरतपुर में हुआ, और भरतपुर को ही राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार, प्रवेश, कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा छोटा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा भी बना लेंगे, प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है ना। अब और एक खानवा का जो युद्ध हुआ उस समय आमेर का राजा कौन था? आमेर, जिसे पूर्व में आम्रपली के नाम से भी जाना जाता है। आम्रपली किस नाम से जाना जाता है? आम्रपली के नाम से। इस समय आमेर का राजा कौन था बताइए आप। तो यह इस समय आमेर का राजा था जब 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, भारमल। ये लीजिए, ये कछुआ वंश का राजा हुआ करता था। किसका? कछुआ वंश का, कछुआ वंश का राजा। इसने क्या किया? 1527 से लेके 1572 तक, यानी 1572 जब उदय सिंह, मेवाड़ का जो राजा है, उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? उदय सिंह की। किसकी मृत्यु हो जाती है? उदय सिंह, जो मेवाड़ का राजा था। उदय सिंह किसका पुत्र था बताइए आप। पीछे मैंने बताया आपको, उदय सिंह किसका पुत्र था, बताएंगे आप? बताओ, किसका पुत्र था उदय सिंह? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें तो आगे देखिए, इसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद जो आज भी क्या है, शिया और सुन्नी की जो लड़ाई है वो हो रही है। अगले वाले वीडियो में मारवाड़ का इतिहास हम बहुत बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।